घराने को अपने पाक खून में छुपाए रखे और आपकी नौजवान नस्ल को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च व इस्तेमाल करे। आमीन। सो मैं बड़े इज्जत के एहतराम के साथ खुदावंद के सूरमा सॉरी मेरा माइक बंद हो गया। सो मैं बड़े इज्जत एहतराम के साथ खुदावंद के सूरमा पास्टर अशरफ यकूब को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करती हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तालियों की गूंज में हमेशा खुदावंद के खादमों की रिस्पेक्ट किया करें और उनको वेलकम किया करें, क्योंकि आप खुदावंद को और उसके कलाम को वेलकम करते हैं। आमीन। सो आए पास्टर जी, खुदावंद आपके शामिल हाल हो। खुदावंद आपको आज कसरत के साथ हमारी जिंदगियों के लिए खर्चो इस्तेमाल करें। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, उसकी हमद, उसकी सताइश हो जो हमें बार बार ये मौके फराहम करता है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस जूम आईडी के लिए भी, पास्टर जॉन का, आप सबका जिन्होंने गीत गाए, जिन्होंने लीड आउट किया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके इस फेल को कबूल करे। आज हम अमाल उसके 9वां बाब और उसकी पहली 20 आयत पर गौर करेंगे। यहां पर हम देखते हैं साउल की तब्दीली। ये एक बहुत बड़ा, मसीहत में एक बहुत बड़ा मोजज़ा था कि जिसने मसीहत का रुख तब्दील कर दिया और खुदा की वो तमाम पेशनगोइयां जो गैर अक़वाम के लिए की गई थी, पौलुस रसूल ने उसको पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हम अमाल उसके 9वें बाब में पढ़ते हैं, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कहन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरह पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। हम देखते हैं कि डॉक्टर लूका जो है वो इसको बड़ी वजाहत से बयान करता है कि साउल जो है वो किस तरह लोगों को अजियत में मुब्तला कर रहा था। साउल खुद भी इसका जिक्र करता है। साउल खुद भी जानता था कि उसने क्या किया है। जब वो पौलुस रसूल बना तो वो 26 आयत, उसकी 26 बाब और उसकी 11वीं आयत में बड़ा वाज़िया तौर पर बताता है कि उसने क्या किया। और लिखा है, और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुहर कहलवाता था। ये पौलुस रसूल के अपने अल्फाज है कि किस तरह वो लोगों को मारता था, उनसे कुहर कहलवाता था, और बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ये पौलुस रसूल का काम था। पौलुस रसूल लोगों को मारता पीटता, हत्ता कि उन्हें कत्ल करने की नौबत तक ले जाता। जहां पर वो कहता है कि अभी तक वो लोगों को सता रहा था। जब मैं पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये इस धुन में क्यों मगन था, वो क्यों ऐसा करना चाहता था। यकीनन उसके ज़हन में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खुदावंद के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने खुदावंद के लिए लोगों को कत्ल भी किया और खुदा उनसे खुश हुआ। वो उसके लिए हीरो होंगे। वो सोचता होगा कि ये मैं बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहा हूं। आपको पता है, गिनती 25 बाब में हम देखते हैं उसकी 6 से 15 आयत में एक कहानी पाई जाती है फिनहास की, जिसने एक औरत, एक मर्द को खुदा की गैरत की वजह से कत्ल कर दिया। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि आज के बाद सरदार कहन, और कहन जो है वो फिनहास की नस्ल से होंगे। वो ये सोचता था पौलुस रसूल कि ये मैं बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं। दूसरा हीरो जो उसकी नजर में होगा वो एलिया था। एलिया जिसने बाल के बहुत से नबियों को कत्ल करवाया। पहला सलातीन 18 बाब और उसकी 40 आयत में हम ये पढ़ते हैं कि क्या उसने किया।
यहां पर लिखा है, फिर एलिया ने, सॉरी 40 आयत, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनके नीचे कतून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। आप देखते हैं कि किस तरह जो बाल की प्रस्तुत करने वाले थे या जो खुदा के नाम के लिए डब्बा बन रहे थे, उनको कत्ल करने की वजह से खुदा के लिए ये दोनों शख्स हीरो बने। और पौलुस रसूल यकीनन ये चाहता था कि वो भी हीरो बने। कि जो लोग खुदा के काम को सही तरह नहीं कर रहे, उनको इस दुनिया की हस्ती पर रहने का कोई इख्तियार नहीं, इस दुनिया की सरजमीन पर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। एक और वाकया मकाबीन की बुक में दर्ज है कि किस तरह खुदा ने मकाबीन के पेशवा ने किस तरह खुदा के दुश्मनों को कत्ल कर दिया और उसकी वजह से उसकी सताइश हुई। तो हम और भी वाकयात शायद देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोगों ने दूसरे लोगों को मारा। हीरो बनने का शौक पौलुस रसूल में था। सनहिड्रिन से इजाजतनामा लिया और वो इजाजतनामा लेकर सफर पर रवाना हो गया, ताकि जिस तरह उसने यरूशलेम में लोगों को कत्ल किया है, दमिश्क में भी मारे। और हम देखते हैं कि दमिश्क ही नहीं, उसने और बहुत से शहरों में लोगों को कत्ल किया, मारा उन्हें। और यहां भी वो ये कर रहा था। वो इस सफर पर रवाना हुआ और पूरी काउंसिल के दस्तखत उसने लिए। पूरी काउंसिल इस बात पर राजी सी सनहेड्रिन की कि ये दमिश्क में जाकर लोगों को पकड़ कर लाए, मारे, उन्हें कत्ल करे। ये उसका काम था। और फिर हम देखते हैं 3 आयत में ये लिखा है, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। अजीजों, यहां पर आप क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ी तब्दीली। और वो उन लोगों को पकड़ने जा रहा था जो मसीह की राह पर चलते हैं, जो मसीह के आगे अपनी दरखास्तें पेश करते हुए दुआ और रोजे में मशगूल हैं। वो उनको पकड़ने जा रहा था और उनको जब वो वहां पहुंचा तो आप जानते हैं उनके हालात क्या हुए। लेकिन जब सफर कर रहा था तो आसमान से नूर चमका, गिर पड़ा। आवाज क्या आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। वो किन्हें सता रहा था? वो बुनियादी तौर पर लोगों को सता रहा था, लेकिन मसीह की आवाज उसको क्या कहती है कि तू मुझे सताता है। जब भी कलीसिया को सताया जाता है, जब भी कोई किसी को खुदा के बंदू को सताता है, तो ये मत समझे कि वो आपको सता रहा है, बल्कि ये सोचे कि वो खुदा को सता रहा है और खुदा उसका बदला लेना जानता है। खुदा के लोगों को सताना कितना खतरनाक है, यहां आपको पता चलता है। वो कभी भी खुदा के गजब से बच नहीं सकते। जो खुदा के लोगों को सताते हैं, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और यहां पर आप क्या देखते हैं, कहता है तू मुझे सताता है। खुदा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि खुदा जो कुछ मुझ पर गुजरता है, खुदा जानता है। खुदा जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और यही मुझे सबसे बड़ी खुशी है, चाहे दुख है, चाहे मुसीबत है, चाहे कुछ भी हो, मेरा खुदा जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पूछता है, क्या खुदावंद तू कौन है? आवाज क्या आई? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हमें पता चलता है कि खुदा के लोगों को सताना कितना खतरनाक है। तो खुदा के लोग काम में रुकावट डालना
उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है पौलुस रसूल के लिए कलीसिया दिन रात दुआ कर रही थी, शाऊल के लिए कि वो पौलुस रसूल बन जाए, कलीसिया दिन रात दुआ में मशगूल थी। और हम देखते हैं कि उनकी दुआओं का खुदा ने जवाब दिया। अब ये भी जानते हैं कि जब स्तिफनस को कत्ल किया गया तो क्या हुआ उस वक्त स्तिफनस उनके लिए दुआ कर रहा था। और जब स्तिफनस दुआ कर रहा था, कलीसिया दुआ कर रही थी, तो फिर यकीनन खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया। और आज हम देखते हैं कि खुदा खुद उससे मिलने के लिए आया गया। क्या लिखा है? मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। आप जानते हैं कि खुदा ने उन्हें यहां क्यों नहीं बताया कि उसे क्या करना है? खुदा ने एक निजाम कायम किया है कलीसिया का। बाज लोग ये समझते हैं कि मैं जो कुछ भी करूं मैं खुदा के लिए करता हूं, लेकिन कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। क्यों? हम मुकाशवा पहला बाब में क्या पढ़ते हैं? मान लिखा है खुदा चिरागों के दरमियान फिरता है, और फिर बड़ा वाजिया तौर पर मुकाशवा इसकी तशरीह करता है कि चिराग बुनियादी तौर पर कलीसिया हैं जिनके अंदर खुदा है। अगर आप खुदा की तलाश करना चाहते हैं तो कलीसिया को देखें जो खुदा के अहकामात की पैरवी करती है। इंडिविजुअल बुनियादी तौर पर निजात है, इसमें मैं मुतफिक हूं। कलीसियाई तौर पर आपको निजात नहीं मिलती, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? काम के लिए कलीसिया के पास उसे भेजा गया है कि वो उसे बताएं कि क्या करना है। और खुदा ने, आपको पता है कि खुदा ने हनन्याह के जरिए बता दिया कि वो क्या करेगा। पौलुस रसूल को डायरेक्टली नहीं बताया, क्योंकि एक खुदा का तरीका, जो खुदा की अपनी कलीसिया, उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं तमाम कलीसिया की बात नहीं कर रहा। जो खुदा की कलीसिया है उसको ज्वाइन करना यकीनन बाइसे बरकत होता है। ये 15 मील का सफर था जो इसने किया पौलुस रसूल ने। यकीनन ये थका हुआ था, और दमिश्क एक बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा शहर कि जहां पर बहुत से यहूदी और अरब लोग आबाद थे। और दमिश्क ये रूमी हुकूमत के जेर साया ये था 64 तक, सन 64 BC तक ये रूमी हुकूमत के जेर साया था। और आज भी वो जो है, उस वक्त भी जब पौलुस रसूल आया तो उस वक्त भी वो रूमी सल्तनत के तहत था। 66 AD में एक जंग हुई जो रूमियों ने दमिश्क पर हमला किया, तो उस वक्त 10,500 यहूदियों को इस शहर में कत्ल किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितने यहूदी आबाद थे। और हम देखते हैं कि तीसरी आयत में वो जब उसको कहता है, ये पहली बार जिक्र है उसका कि वो दमिश्क तक पहुंचा, उसने दमिश्क का रास्ता अख्तियार किया। वो खुद भी इसका बयान करता है। दूसरी बार 22 बाब में वो बड़ा वाजिया तौर पर बताता है कि किस तरह वो दमिश्क के राह पर सफर कर रहा था। ये कहानी, पौलुस रसूल की तब्दीली की कहानी, इस अमाल की किताब में 3 बार इसका जिक्र किया गया है। पहला आप 9 बाब में पढ़ते हैं, फिर आप 22 बाब में पढ़ते हैं, और फिर आप तीसरी बार अमाल 26 बाब में पढ़ते हैं। पौलुस रसूल इसके बारे गलतियों में भी इसका जिक्र करता है। गलतियों पहला बाब और उसकी 15 और 16वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया, यानी वो अपनी कन्वर्जन की बात करते हुए ये बताता है कि जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, ताकि मैं गैर कौमों में
उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और ना खून से सलाह ली। वो कहता है कि जब मुझे बुलाया गया तो मैंने किसी से सलाह नहीं ली, बल्कि मैंने खुदा को कबूल कर लिया और खुदा के काम के लिए निकल पड़ा। क्या आपको कभी खुदा की आवाज आई है, या खुदा ने कभी आपको बुलाया अपने काम के लिए? तो कई दफा हिले बहाने किए जाते हैं, लेकिन खुदा अपना काम करना जानता है और उसके पास बहुत से तरीकेकार हैं जिसके लिए करता है। खुदा ने अगर मुझे चुना है तो उसको मुझे ना नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में भी। मुश्किलात आएंगी, और आप देखते हैं अमाल की पूरी किताब, पौलुस रसूल जहां भी गया उसको मारा गया, उसको जलील किया गया, कैद खाना में डाला गया, कोड़े मारे गए। पहले क्या करता था? पहले वो लोगों को मारता था, उसके बाद उसने लोगों से वही सजा ली जो लोगों को वो दिया करता था। कभी भी जब भी मैं मैसेज देता हूं तो मुझे ये कहना पड़ता है कि मसीहत को कबूल करना कोई फूलों की सेज नहीं है। आपके दोस्त नाराज होते हैं, आपके भाई नाराज होते हैं, आपके बहनें नाराज होंगी, आपके रिश्तेदार नाराज होंगे, क्योंकि आप उस राह पर चलना चाहते हैं जो हकीकत में आसमान की राह है। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपको दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी की दिल आजारी किए बगैर, किसी को बुरा भला कहने की बजाय, किसी भी तबके या किसी भी कलीसिया को बुरा भला कहने की बजाय, आप अपनी राह इस बाइबल के मुताबिक रखें। यकीनन यकीनन जब आपकी राह बाइबल के मुताबिक होगी तो आप खुदावंद के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए नहीं। आपका तल्लुक किसी भी कलीसिया से हो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है उसके अलावा किसी कलीसिया की तालीमात जो बाइबल के बरअक्स है उस पर अमल ना कीजिएगा, क्योंकि वो बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 7वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। हम देखते हैं कि वो आवाज को सुनते थे, उन्होंने आवाज को सुना लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। उन्होंने रोशनी देखी, रोशनी जो खुदा की तरफ से पौलुस रसूल पर चमकी। वो जानते कि कोई गैर मामूली वाकया हुआ है। और हम देखते हैं, और सौल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई न दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। ये शख्स जो खुद चलकर आया, क्या करने आया? खुदा के लोगों को मारने के लिए, उन्हें कैद में डालने के लिए, उन्हें मुसीबत में डालने के लिए आया। लेकिन क्या हुआ? खुदा का हाथ उस पर बढ़ा और उसे खुद चलकर भी वो दमिश्क में ना जा सका। खुदा का बदला आप देखते हैं। जो इंसान मगरूरी से भरा हुआ था, वो ये सोचता था कि मैं खुदा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। वो क्या कर रहा था हकीकत में? क्या मैं गलत काम कर रहा हूं? मुझे ये सोचना है। वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं खुदा के लिए, लेकिन वो खुदा के लिए नहीं काम कर रहा था, वो खुदा के बरखिलाफ काम कर रहा था। और क्या आप सोचते हैं कि आप खुदा के लिए काम करते हैं? अगर मैं सोचता हूं मैं खुदा के लिए काम करता हूं, तो मुझे बाइबल में से देखना है, किसी की तरफ नहीं देखना है। खुदा का काम वो है जो बाइबल में है, जो काम बाइबल में है उनकी पैरवी है। अपने बनाए हुए लोगों के बनाए हुए तालीमात जो हैं वो कभी भी आपको सीधी राह पर नहीं ले जाएंगी। यहां पर आप क्या देखते हैं? खुदा ने उसको पकड़ा और वो खुद चलने के काबिल भी नहीं हुआ, रह गया। उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। और फिर आप क्या देखते हैं? और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। पौलुस रसूल मुझे बहुत अच्छा शख्स लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि जो कुछ उसको कलाम मिला उसने उसको कबूल कर लिया। और वो दुआ करने वाला शख्स था, बार बार वो दुआ करता है, 3 दिन तक दुआ की। कलीसिया दुआ करती है, वो दुआ करता है, तो फिर खुदा का काम बढ़ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि खुदा का काम बढ़े। शायद मैं सोचता हूं कि मैं खुदा का बहुत बड़ा काम करता हूं, लेकिन मैं कितना वक्त दुआ में सर्व करता हूं, ये बहुत अहम है। उसको खुदा ने बुलाया था और बुलाते वक्त उसको कहा था, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। आपको पता है कि 2 बार क्यों कहने का मकसद क्या था? उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए। और खुदा ने सिर्फ उसी की तवज्जो हासिल नहीं की, खुदा ने दूसरे लोगों की भी तवज्जो इसी तरह हासिल की। जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसने 2 दफा उसको इब्राहिम इब्राहिम कहकर पुकारा। जब उसने याकूब को बुलाया तो फिर भी यही किया। जब उसने मूसा को बुलाया तो उसने यही तरीका कार अख्तियार किया। सो एक और खुदा का नुमाइंदा, एक और खुदा का रसूल जब उसको बुलाया गया तो खुदा ने उसे 2 बार पाया। खुदा ने आपको पता नहीं कितनी बार बुलाया है, आपका नाम कितनी बार लिया है, और शायद हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमेशा ये सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया एक है, 2 फर्क नहीं है। क्योंकि जब वो कहता है कि क्यों तू मुझे सताता है, तो वो कलीसिया को सताता था। तो ये 2 लग नहीं किया जा सकता। हकीकत में पौलुस रसूल खुदा को रद्द कर रहा था। खुदा के बार बार पैगाम देने के बावजूद शायद उसको समझ नहीं आ रही थी, तो खुदा को यहां तक करना पड़ा। जब मैं खुदा के कलाम को बार बार रद्द करूंगा तो खुदा कोई ना कोई ऐसा तरीका कार अख्तियार करेगा कि मैं उस पैगाम को सुन सकूं जो खुदा मुझे देना चाहता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि खुदा को कभी भी इतना मजबूर ना करें कि आपकी जिंदगी में वो ऐसा तूफान लेकर आए कि आप उसके काम करने के काबिल हो जाए। उससे पहले कि वो ऐसा करे, मुझे उसके काम को करना है। 7 से 9 आयात में हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा कि किस तरह वो दुआ करता है। पौलुस रसूल दुआ करने वाला शख्स था। बार बार मैं बाइबल मुकद्दस में पढ़ता हूं, अमाल की किताब में मैं क्या देखता हूं, लोग दुआ करते हैं, कलीसिया दुआ करती है, तमाम रसूल दुआ करते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल भी 3 दिन का रोजा रखकर दुआ कर रहा है। आपको खुदा ने कभी बुलाया? जब आपको खुदा ने बुलाया तो मिनिस्ट्री में तो आपने क्या किया? सोचा करें, क्योंकि रोजे और दुआ के बगैर किसी काम को शुरू करना खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। मेरे दोस्त कई काम करते हैं, और मैं अक्सर, जो मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं, मैं उन्हें ये कहता हूं कि रोजे और दुआ के बगैर काम शुरू ना करना। मैं आपसे भी कहता हूं कि रोजे और दुआ के बगैर काम को शुरू ना करना, क्योंकि उसके बगैर शायद आपकी मंजिल दूर होती जाए। दुआ करें ताकि वो आप पौलुस रसूल इतना बड़ा आदमी किस तरह बन गया, खुदा के लिए कितना उसने बड़े काम किए, क्योंकि वो दुआ करता था। यीशु मसीह को भी देखें, यीशु मसीह दिन रात दुआ किया करते थे। दुआ कितनी जरूरी है। कलीसिया दिन रात दुआ करती थी। कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग होते हैं। आप कितना दुआ में वक्त सर्व करते हैं, बड़ा अहम और जरूरी है। लिखा है, खुदावन ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नामी तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। आप जानते हैं कि ये सीधा क्या है? क्या ये आज भी वहां पर रास्ता है, सड़क है। उसका नाम है डर्ब अल मुस्तकीम। मुस्तकीम ये सड़क है, आज भी वहां पर मौजूद है। ये यहूदा का घर बिल्कुल आखिर में था। जस्विन लिखता है इसके बारे में कि ये बिल्कुल आखिर में घर था, और यहां पर
पौलुस रसूल पहुंचा, दुआ करने वाला शख्स। लोग तो पौलुस रसूल से डरते थे। फिर क्या हुआ? हनन्याह को खुदा ने बुलाया। 12वीं आयत में लिखा है, और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहां उसको सरदार कहनू की तरफ से अख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। यहां पर आप क्या देखते हैं? बड़ा वाजिया तौर पर उन्हें पैगाम था कि भाई उसने क्या करना है। और यहां पर हनन्याह को जब खुदा ने पैगाम दिया तो हनन्याह सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो खुदा के लोगों को दुश्मन है, ये तो खुदा के लोगों को सताता है। लेकिन उसे क्या पता कि खुदा ने उसकी जिंदगी को किस तरह तब्दील कर दिया है। और वो कहता है, खुदा उससे कहता है, मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जहर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदा ने उसको चुन लिया, और जब खुदा ने चुन लिया तो फिर हनन्याह भी जाने के लिए तैयार था। और मैं उसे जता दूंगा कि मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं दुख उठाने की, कलीसिया में होते हुए मुझे पता है कि मुझे दोस्तों की तरफ से, मुझे भाइयों की तरफ से, खानदान की तरफ से और कलीसिया की तरफ से मुझे दुख आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन मुझे उनको बर्दाश्त करना है। मुझे उन्हें बर्दाश्त करना है क्योंकि खुदा मेरे साथ है। यहां पर आप देखते हैं, कहता है मैं बता दूंगा उसको कि मेरी खातिर किस तरह दुख उठाना है। बाज का जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजरती है बाज लोगों की जिंदगी दुख भरी जिंदगी होती है। तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि जब मेरी जिंदगी दुख भरी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुदा से दूर हूं। क्या कहता है पौलुस रसूल कहता है मैं इसको बता दूंगा। शायद आपको दुख खुदा के नाम की वजह से दिया जा रहा है, उससे बर्दाश्त करना सीख जाए। खुदा यकीनन आपके साथ है। अब लिखा है 17वीं आयत, बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ, उसने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। दुआ की गई। चुनने का तरीका क्या है? बाज लोग समझते हैं कि खुदा ने मुझे चुना है। बाज लोग वो खुदा चुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि हनन्याह ने जाकर उस पर हाथ रखे, खुदा ने उसका चुनाव किया, लेकिन खुदा के लोगों ने उस पर दुआ की है। खुदा का तरीका यही है कि खुदा चुनता है और खुदा के लोग उस पर दुआ करते हैं। ये नहीं, इंसान नहीं चुनते हैं, इंसान चुनाव नहीं करते हैं, कोई इंसान चुनाव नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा चुनाव करता है। और मेरे अजीज भाइयों, अगर खुदा ने आपको चुना है तो आदमियों की तस्दीक की जरूरत नहीं है। खासकर हम समझते हैं कि आदमी तस्दीक करें तो फिर बात बनती है। आपको महसूस किया, आदमी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आपका चुनाव खुदा की तरफ से है या कि नहीं है। अगर मेरा चुनाव खुदा की तरफ से है तो मुझे घबराने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं खुदा का काम कर रहा हूं और खुदा ही इंसानों को चुनता है। यहां पर आपने तरीकाकार देख लिया किस तरह खुदा ने चुना। हनन्याह को यह कहा गया कि जाकर दुआ करे, और उसकी बिनाई वापस आई, रूह कुद्दस से भर गया, और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। आपने देखा कि किस तरह खुदा जो है इस शख्स को बुलाया, खुदा ने किस तरह खुदा ने इसको रूह कुद्दस से भर दिया कि वो खुदा का काम करे। अजीजों, जब मैं आज देखता हूं
इस दुनिया को, तो मुझे पता है कि खुदा हर एक को बुला रहा है। वो तब्दीली जो पौलुस रसूल के अंदर आई, वही तब्दीली आज आप में आ सकती है, मुझ में आ सकती है। लेकिन मुझे अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करना है, ये जानते हुए कि ये दुनिया मुश्किलात से भरपूर है। क्या आप खुदा के लिए फैसला करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर उसको हाँ कहें और वो तब्दीली लाएं जो आपके अंदर तब्दीली आना जरूरी है, ताकि खुदा आपको इस्तेमाल कर सके। अगर मैं खुदा के आगे वो तब्दीली नहीं अपने अंदर लाऊंगा तो फिर खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे पहले मुझे तब्दीली लानी है। खुदा मेरा चुनाव चाहता है, खुदा ये चाहता है कि मैं उसके पास आऊं, उसका काम करूं, लेकिन क्या मैं तैयार हूं कि नहीं, वो इसका इंतजार कर रहा है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे। आमीन।